Hello बच्चों, let's read the question. The question says a glass prism with a refractive angle of 60 degree has a refractive index 1.52 for red and 1.6 for violet light. A parallel beam of white light is incident on one face at an angle of incidence which gives minimum deviation for red light. Find angular width of the spectrum. Okay, और थोड़ा डाटा दे रखा है, इसको हम यूज में लेंगे. So what is the key concept here? हमें एंगुलर विथ निकालनी है स्पेक्ट्रम की. एंगुलर विथ क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं. मैंने माना ये मेरा प्रिज्म है, सॉरी ये प्रिज्म है मेरा, इस तरीके से, जिसका एंगल हमें पता है ये 60 डिग्री है. ओके, यहाँ से एक व्हाइट लाइट आ रही है इस तरीके से, तो ये डेविएट होके 7 अलग अलग कलर में जाएगी. ओके, तो ये जो एंगल बनेगा इसी को हम एंगुलर विथ ऑफ द स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ओके, अब इसमें एक रेड लाइट होगी और वायलेट होगी, तो इन दोनों के बीच की डेविएशन का जो डिफरेंस होगा उसको हम एंगुलर विड्थ बोलते हैं. सो एंगुलर विड्थ विल बी इक्वल टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड. ओके, अब इसने दिया है कि जो डेविएशन है वो रेड लाइट के लिए मिनिमम होता है. ओके, सो हम कैलकुलेट कर फॉर रेड लाइट हमें गिवन है कि जो डेविएशन है वो मिनिमम है. डेविएशन इज मिनिमम, so r will be equal to r dash. Okay, so we know that a is equal to r plus r dash will be equal to 60 degree. So यहाँ से 2r will be equal to 60 degree हो गया और r की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. ओके, अब हमारे पास r की वैल्यू 30 डिग्री आ गई. तो यहाँ से हम सबसे पहले साइन i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो म्यू वन साइन i विल बी इक्वल टू म्यू टू साइन r. सो म्यू वन साइन i, म्यू वन की वैल्यू 1 है, साइन आई हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले. म्यू टू की वैल्यू 1.52 फॉर रेड कलर और साइन आर की वैल्यू साइन 30 डिग्री हो गई. अब मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूंगा तो साइन आई विल बी इक्वल टू 0.760 आएगा, जो कि हमें दे रखा है कि 49.7 डिग्री के लिए होता है. तो आई की वैल्यू आ गई 49.7 डिग्री. ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई. अब मेरे को डेविएशन ऑफ रेड कलर निकालना है. That will be equal to I plus E minus A. But we know that for minimum deviation, I will be equal to E. So, I की वैल्यू हमारे पास 49.7 डिग्री है, तो 2 इंटू 49.7 डिग्री माइनस ए की वैल्यू 60 डिग्री है. सो डेविएशन ऑफ आर की वैल्यू आएगी 39.4 डिग्री. अब इसी तरीके से हम वॉयलेट के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर वॉयलेट कलर, ओके, we know that mu1 is equal to mu1 sin I will be equal to mu2 sin R. ओके, mu1 की वैल्यू 1 होगी, i की sin I की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट करी है sin 49.7 डिग्री, और mu2 की वैल्यू हमें पता है 1.6 दे रखी है, और sin R की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है. ओके, मैं जब यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो sin R विल बी इक्वल टू 0.475 आएगा, जो वैल्यू हमें गिवन है 475 28.4 डिग्री के लिए. सो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 28.4 डिग्री. ओके, अब आर की वैल्यू आ गई तो आर डैश की वैल्यू आराम से आ जाएगी. आर डैश की वैल्यू होगी ए माइनस आर, सो 60 माइनस 28.4 करेंगे तो 31.6 डिग्री आएगा. आर डैश की वैल्यू पे आ गई. यहाँ से मैं वापस से स्नेल लॉ लगा के साइन आई विल बी सॉरी साइन आर आर डैश विल बी इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन ई कर देंगे. सो म्यू वन की वैल्यू 1 सॉरी 1.6 इंटू साइन 31.6 डिग्री विल बी इक्वल टू म्यू टू की वैल्यू 1 और साइन ई की वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहाँ से साइन ई की वैल्यू आएगी, साइन ई की वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें 0.832.
So P की वैल्यू होगी 56 डिग्री. ओके. So deviation of violet color will be equal to I plus E minus A. So 49.7 degree plus 56 minus 60, that will be equal to 45.7 degree. Okay. So angular width will be equal to difference of both. So answer will be 6.3 degree. This is your final answer. Hope you will get it. Thank you. All the best.